हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों तो कर दिए, क्योंकि हमारे जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। चलिए आज मैं बताना चाहूँगा पार्ट 6 साइंस का, क्लास 10th का पार्ट 6 बताना चाहूँगा। देखिए, पीतल। पीतल क्या है? धातु, आधातु, मिश्र धातु या उपधातु कहा जाता है प्यारे बच्चों। ये मिश्र धातु होता है क्योंकि दो धातुओं के मेल से बनता है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। बी में CnH2n, CnH2n-2। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों बी, CnH2n। COOH का पर्यायत्मक समूह का नाम क्या है? एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? वर्ग, ग्रुप, आवर्त, पीरियड या इनमें से कोई नहीं? आवर्त यानी कहते हैं। तीसरे आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या होती है 15, 16, 18, 20। तो ये आपका होता है 18। कौन सा दर्पण आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण आभासी एवं छोटा बनाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? उत्तल दर्पण। कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा जब प्रतिबिंब बनाएगा तभी वस्तु आसानी से क्या होता है, कैप्चर हो पाता है इसको। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है ताकि बहुत बड़े क्षेत्र को क्या इस छोटे से दर्पण में देखा जा सकता है, उत्तल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक होता है प्यारे बच्चों। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों -0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, ±0.5 डायोप्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों -0.5 डायोप्टर होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। क्या होता है 1/f? अगर मान लीजिए इसको 1 को अगर हम 2 से अगर भाग देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसका नहीं तो 0.5 आएगा। ठीक है, और इसकी जो ये माइनस में होता है, क्या होता है माइनस में होता है किसका? अवतल लेंस का क्षमता वाला। सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान होता है 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? सही आंसर इसका 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि कम से कम वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तभी वस्तु आसानी से क्या दिखाई देगा। अगर पास रख देंगे तो भी दिखाई नहीं देगा, अगर दूर रख देंगे तो भी स्पष्ट से दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम आपको 25 सेंटीमीटर रखना ही पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है प्यारे बच्चों, सही आंसर है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलम, वाट, ओम या जूल? कूलम है प्यारे बच्चों। 5 ओम, 10 ओम एवं 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम या 45 ओम? चलिए इसको प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाते हैं अगर इसका आंसर सही क्या होगा। मेरा 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम दिया था प्यारे बच्चों, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 + 1/10 + 1/30। इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 30 आएगा। इसका भीम का जोड़ करेंगे तो 1 हो गया, इसको भी करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका क्या 6 हो जाएगा, और ये r इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये r = 1 बराबर ये 10/30 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10/30 हो जाएगा। ये कट जाएगा 1 और 3 बार में, कोना कोनी गुना करेंगे तो इसका कितना आएगा 3 ओम।
यानी इसका सही आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 3 ओम होगा। तो अब आसानी से झट से क्या कीजिए, इसको टिक मार दीजिए कि सही आंसर यही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कैसे निकाले 3 ओम। चालक तार में धारा की दिशा पश्चिम से पूरब है तो तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो इसका सही आंसर है दक्षिण से उत्तर, सही आंसर है प्यारे बच्चों। उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? पवन चक्की, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों सौर सेल। सौर सेल इसका प्यारे बच्चों सही आंसर है। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 10th का विज्ञान का पार्ट 6 बता दिया हूँ प्यारे बच्चों। अब इसको